हेलो एवरीवन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप को कैसे बताऊं, क्योंकि आप जानते ही हैं काउंसलिंग ने सब कुछ कितना डिले कर दिया है। बट फाइनली आई एम अ मेडिको। कुछ टाइम पहले तो मैं एक नीट एस्पिरेंट ही थी, तो आई वॉज ऑल्सो अमंग द 17 लाख स्टूडेंट्स हु गेव द नीट 2021 एग्ज़ाम दिस ईयर। तो अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊँ, सो मेरा क्या है, आई पैनिक्स लाइक एनीथिंग। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन जब हमारे नीट के टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट में, तो मैं इतना पैनिक, मतलब मुझे टेस्ट फोबिया होने लग गया था। और ऐसा होता था, अगर कल टेस्ट है तो आज की रात मैं सोऊंगी नहीं, मुझे पूरा कोर्स रिवाइज़ करना है, तभी जाके मैं कल अच्छा टेस्ट दे पाऊँगी, जबकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ टेस्ट के लिए। बट ऐसा आप नीट डे के लिए तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि नीट का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप वन नाइट में उसे रिवाइज़ कर ही नहीं सकते। तो मैंने उसके लिए भी, मुझे पता था मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो मैंने उसके लिए भी एक सोल्यूशन ढूंढा था। वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट अब मैं आपको अपनी नीट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप एक ऐसे इंसान की नीट स्टोरी सुनेंगे जो मतलब इतना पैनिक करती है जिसकी कोई हद नहीं है। और पता है, जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो ना, तब आपके ऊपर और प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का, टीचर्स का। मुझे अच्छे से याद है, मेरा एग्ज़ाम 12 सितंबर को था, तो 11 सितंबर की नाइट से ऐसा रिलेटिव्स और टीचर्स के फ़ोन कॉल्स आने लग गए, हाँ बेस्ट ऑफ लक बेटा। और मेरा प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, फाइनली 12 सितंबर आ ही गया। मैं पूरी रात सोई नहीं थी, बेड पर ज़रूर लेटी थी, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले ही बुक्स वगैरह बंद करवा दी थी कि नहीं, अच्छे से नींद लेनी है, तभी कल का पेपर अच्छे से होगा। तो बट इतना प्रेशर था कि नींद तो आई नहीं। तो जब मैं उठी तो मैं देख रही हूँ कि प्रिपरेशंस हो रही है, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऐसा एडमिट कार्ड वगैरह अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैं दौसा में रहती हूँ, मेरा सेंटर जयपुर में आया था। ओके, तो 1.5 आवर की जर्नी थी हमको जो कवर करनी थी। तो ठीक है, फिर है ना, आप मानोगे नहीं, मैं कार में अपने साथ बुक्स भी लेके गई, और मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कार में बैठते ही वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, और फिर बुक्स और लेके गई मैं। और जैसे ही मैंने सब पढ़ना स्टार्ट किया तो इतना ज़्यादा नॉजिया आने लगा, मैं इतनी अनईज़ी फील करने लग गई कि मैंने बुक्स वगैरह सब साइड में रख दिया और मैं रेस्ट करने लग गई। ओके, बट ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कैसे जैसे वहाँ पे पहुँच गए सेंटर पे। और एनटीए ने हमें इतना दूर सेंटर दिया था कि चारों तरफ जंगल और बीच में एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आपका सेंटर है, और मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर आप कोई सामान भूल भी गए हो तो आप ला नहीं सकते, इतना दूर था सेंटर। तो ठीक है, मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, क्या हो सकता था, मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम तो था ही, तो वॉमिटिंग हुई मुझे और मेरा मन इतना ख़राब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या, नीट में जीन्स अलाउड नहीं है, मतलब गर्ल्स को जीन्स पहनना अलाउड नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को। बट वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स जीन्स पहन कर आए, और वहाँ का स्टाफ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे चेकिंग के बाद भी कि ना जीन्स पहनकर कोई गर्ल अंदर एग्ज़ाम लिखे। तो मुझे अच्छे से याद है, एक गर्ल थी, वो अपनी मदर के साथ आई थी, तो उसकी मदर ने सलवार पहन रखा था, तो उन दोनों ने फिर एक्सचेंज किया। बट एक गर्ल अपने फादर के साथ आई थी, तो अब उसके फादर ने अपना पैंट उसको दिया और ख़ुद ने एक टॉवल रैप किया। बट एक गर्ल एकदम एंड टाइम पर आई और वो जीन्स पहन कर आई, एंड शी वाज लाइक, मुझे तो एग्ज़ाम देना है, आप कुछ भी कर लो। दे वर लाइक कि हमको फिर तो जीन्स काटनी पड़ेगी। कि ठीक है, फिर उन्होंने इतना, मतलब वो लोग इतने वो थे, उन्होंने जीन्स भी काट दिया उसका और फिर उसको जाने दिया। ठीक है, फिर जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था, मतलब आई वॉज ओवरफिल्ड विद द इमोशंस, मतलब और अपने आप से मेरे आंखों से आंसू आने लग गए, और फ़ोन आ रहे हैं तब भी कि है ना, ओके बेस्ट ऑफ लक बेटा, ऐसा किसी के फ़ोन आ रहे हैं, और इतना मैं रोए जा रही हूँ। और मेरे आसपास वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो लाइन में खड़े थे हम सिक्योरिटी चेक के लिए, तो आगे वाली एक गर्ल थी, मुझे अच्छे से याद है, उसने मुझसे पूछा, आप इतना क्यों रो रहे हो, आपका कौन सा ड्रॉप है? एंड आई वॉज लाइक, अरे मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है। शी वॉज लाइक, मेरा 3rd ड्रॉप है, मुझे इतना वो नहीं हो रहा, आप क्यों? बट देन आई वॉज लाइक, मतलब हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा उस गर्ल ने मुझे थोड़ा ऐसा हेल्प किया। फिर हम लोग अंदर पहुँच गए। फिर अंदर पहुँच के मैं रिलैक्स हो गई थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा और भी काफ़ी बच्चे थे, एंड दे वर ऑल रिलैक्स्ड, मीन्स
सो रिलैक्स्ड। फिर हम लोग उधर बैठ गए, हमारा जो रूम था, और आपको पता है मेरा रूम बेसमेंट में आया था, और बेसमेंट में मेरे एग्ज़ाम के दौरान 3 बार लाइट चली गई 5 मिनट्स के लिए। और जिन जिन बच्चों ने इस साल नीट का पेपर दिया उनको पता होगा इस बार का नीट का पेपर इतना लेंदी था, मीन्स एवरी मिनट वॉज इम्पॉर्टेंट, और 15 मिनट्स वेस्ट होना वॉज लाइक, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। अगर आप ऊपर वाली उस पे होते हो, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, तो सनलाइट कैन हेल्प, बट बेसमेंट में तो इट वॉज लाइक ऑल डार्क, जैसे ही लाइट जाता इट वॉज लाइक ऑल डार्क। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, बट मेरे हिसाब से माई पेपर वॉज गुड, मतलब अच्छा हुआ था पेपर। और इन्विजिलेटर्स भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मीन्स उन्होंने पहले तो कुछ नहीं करवाया जब पेपर चल रहा था, पुट योर थंब हेयर, पुट योर थंब देयर, और ऐसा कभी इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स में नहीं होता है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। तो उन्होंने काफ़ी टाइम ख़राब किया, बट आई वॉज लाइक पेपर अच्छा हुआ है। बट जब घर आके आंसर की चेक किया, तो वो मैं अब अलग स्टोरी में बताऊंगी। दिस वॉज माई नीट टेस्ट स्टोरी। फिर अलग स्टोरी में बताऊंगी कि फिर क्या हुआ, मेरे कितने मार्क्स हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट आई एम गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज एंड इट इज़ ऑन अ ग्रेट लोकेशन। ओके, बाय, सी यू सून। So guys, this was the first video on my channel. If you like the editing, please take a minute to write it in the comment section. And if you loved the video, please like, share and subscribe. There's a lot more videos coming soon on this channel, like college shopping and many more. So stay tuned.